नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि इसके संथाल विद्रोह के जो नेता थे वो चुन्नू भगत के 4 पुत्र थे, जिसका नाम था चांद, भैरव, सिद्धू और कान्हू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दादा भाई नौरोजी ने 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना लंदन में की थी, लंदन। और इसका उद्देश्य था अंग्रेजों को भारतीयों की स्थिति से अवगत कराना। नेक्स्ट है, द्वैत शासन का जनक किसे माना जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लियोनियस कार्टेस को। लियोनियस कार्टेस को द्वैत शासन के सिद्धांत के जनक कहे जाते हैं, क्योंकि 1919 में भारतीय शासन विधान में लागू किया गया था और इनके अनुसार प्रांत में द्वैत शासन 1919 में लागू हुआ था। प्रांत में, जिसे 1935 में प्रांत से हटा करके केंद्र में द्वैत शासन लागू किया गया था। नेक्स्ट है, बंगाली विभाजन की घोषणा कब हुई थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बंगाली विभाजन की घोषणा जो है 3 दिसंबर 1903 को हुआ था। मतलब घोषणा हुआ था 3 दिसंबर 1903 को, और इसका औपचारिक घोषणा जो है वो 19 जुलाई 1905 को हुआ था। इसी के बाद स्वदेशी आंदोलन आरंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आरंभिक नाम क्या था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इंडियन नेशनल यूनियन। इंडियन नेशनल यूनियन, इसकी स्थापना हुआ था 1885 में, और 1886 में सत्येंद्र नाथ बैनर्जी और अन्य की सिफारिश पे इसका नाम कांग्रेस रख दिया गया था। और इसके संस्थापक जो थे वो थे ए.ओ. ह्यूम, और इसके प्रथम अध्यक्ष की बात करें थे वो थे व्योमेश चंद्र बैनर्जी। नेक्स्ट है, बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी 1198 में बिहार पे आक्रमण किया था और यहाँ के नालंदा विश्वविद्यालय, औदंतपुरी महाविहार, इस सभी में आग लगा दिया था और उन्हें नष्ट कर दिया था। ये जो थे बख्तियार खिलजी, वे ऐबक के एक सिपाही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में सबसे ज़्यादा किस संप्रदाय को लोकप्रियता हासिल हुई थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फिरदौसी सिलसिला। हालांकि बिहार में चिश्ती संप्रदाय, सुहारवादी सिलसिले, कादिरी सिलसिले, अन्य सभी सिलसिले भी सक्रिय थे, पर सबसे ज़्यादा लोकप्रियता जो है बिहार में फिरदौसी सिलसिले को प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट है, अमृतसर शहर के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुरु रामदास। गुरु रामदास की पत्नी जो है बीवी को अकबर ने 500 बीघा जमीन दान में दिया था और उन्हीं पे गुरु रामदास ने अमृतसर शहर की नींव डाली थी, लगभग 1574 के आसपास, 1574 के आसपास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म का दो शाखा महायान और हीनयान किस संगीति में बट गया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब सी, चतुर्थ बौद्ध संगीति, जो कि पहली शताब्दी में कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। कनिष्क के साल में जब चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी, उसके अध्यक्ष थे वासुमित्र, और ये इसी संगीति में बौद्ध धर्म दो गुटों में, मतलब भागों में बट गया था, महायान और हीनयान। नेक्स्ट है, तृतीय बौद्ध संगीति किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुई थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सबा कामीर। तृतीय बौद्ध संगीति जो है कालाशोक के टाइम में हुआ था और इसके अध्यक्ष जो थे वो सबा कामीर थे। इसकी ईस्वी लगभग 255 ईसा पूर्व के आसपास हुआ था।
तीसरा है महावीर स्वामी ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्धमगधी। महावीर स्वामी जो अपने उपदेश अधिकतर अर्धमगधी में दिया करते थे। और पाली की बात करें तो पाली में सबसे अधिक मतलब उपदेश गौतम बुद्ध ने दिया है। नेक्स्ट है, किस ग्रंथ में पटना को पाटलिपुत्र कहा गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, मेगास्थनीज द्वारा रचित इंडिका में उन्होंने पटना के प्रशासन का वर्णन किया है और इसी में उन्होंने पाटलिपुत्र के लिए पाटलिपुत्र नाम उल्लेख किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1934 में बनी बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आचार्य नरेंद्र देव। 1934 में पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी और इसमें जो थे अध्यक्ष जो थे आचार्य नरेंद्र देव को चुने गए थे, जबकि सचिव जो थे जयप्रकाश नारायण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस ग्रंथ को यूनेस्को द्वारा विश्व मानव धरोहर की सूची में शामिल कर लिया गया है? तो इसका आंसर होगा ऋग्वेद। ऋग्वेद को जो है यूनेस्को मानव धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? तो इसका आंसर होगा राजेंद्र प्रसाद जी ने मोहम्मद जिन्ना को पाकिस्तान का जन्मदाता माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1906 से 7 में। बाबा जी ठाकुर दास ने रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना पटना में की थी और यहाँ से द मदरलैंड पत्र का प्रकाशन आरंभ हुआ और मदरलैंड पत्रिका का उद्देश्य था क्रांतिकारी विचारों को प्रचार प्रसार करना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर होगा 1885 में फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग और तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी, इन तीनों ने मिलकर बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुम सत्याग्रह की शुरुआत किसके विरुद्ध किया गया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्राह्मणों और नीची जातियों की छुआछूत के खिलाफ 1924-25 के आसपास, 1924 या 26 के आसपास वायुम सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी और यह गांधीवादी आंदोलन से प्रेरित था और यह ब्राह्मणों के विरुद्ध, ब्राह्मणवाद जो था मंदिरों में प्रवेश को लेकर यह मतलब विद्रोह मतलब सत्याग्रह का शुरुआत हुआ था। और इसके मतलब नेतृत्वकर्ता की बात करें तो इसके नेतृत्वकर्ता थे नारायण गुरु, एन कुमारन और टी के माधवन। ये प्रमुख नेता थे इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था 7 सितंबर 1932 को। बाकी जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था और तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था मतलब कांग्रेस इसमें भाग नहीं लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्मिलित कीजिए। इसका आंसर होगा मीनाक्षी टेम्पल कहाँ पे है? तो इसका होगा मीनाक्षी टेम्पल मदुरई में है। वेंकटेश्वर मंदिर कहाँ है? तो इसका आंसर होगा तिरुमाल। सी है, महाकाल मंदिर कहाँ है? तो महाकाल मंदिर उज्जैन में है। और बेलूर मठ कहाँ है? हावड़ा।
तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू महासभा की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय जी ने हरिद्वार के मेले में 1915 में हिंदू महासभा की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पालिताना का पवित्र मंदिर किस धर्म से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, जैन धर्म से। पालिताना जो है वो जैन धर्म से रिलेटेड है और ये पालिताना जो है ये भावनगर गुजरात में है, भावनगर गुजरात। और यहाँ पे जैन मंदिर के लिए ये जगह फेमस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के कितने वर्ष में कलिंग पर आक्रमण किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, 8वें वर्ष। जबकि मतलब अशोक का राज्याभिषेक जो हुआ था वो 269 BC में हुआ था और कलिंग युद्ध हुआ था 261। तो इस प्रकार 8 वर्ष का अंतर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से शासक को अमित्रघात के नाम से जाना जाता है? तो बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है शत्रु विनाशक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बेलगांव। महात्मा गांधी ने केवल 1924 में बेलगांव में जो अधिवेशन हुआ था केवल इनकी अध्यक्षता की थी। त्रिपुरी संकट ये 1937 में सुभाष चंद्र बोस ने इसकी अध्यक्षता की थी। निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य थे? तो इसका आंसर होगा पैथिक लॉरेंस तो थे, स्टोफर्ड क्रिप्स भी थे और AB अलेक्जेंडर भी थे, बेवेल नहीं थे। सती प्रथा को गैरकानूनी कब घोषित किया गया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1829 में राजा राम मोहन राय के प्रयासों से सर विलियम बेंटिक के द्वारा 1929 में सती प्रथा को अवैध घोषित कर दिया गया था और 1829 के 17 रेगुलेशन के तहत इसे अवैध घोषित कर दिया गया था। नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति बिहार में कब प्रारंभ हुई थी? तो इसका आंसर होगा 1857 की क्रांति बिहार में 3 जुलाई को प्रारंभ हुई थी। और यहाँ पटना में इसका नेतृत्व किया था पीर अली ने। नेक्स्ट है, बिरसा को सोते समय कब पकड़ा गया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिरसा को 3 फरवरी 1900 ईस्वी में सोते हुए मतलब इसके दोस्त ने इसके साथ धोखेबाजी करके कुछ पैसे की लालच में इन्होंने बिरसा मुंडा को गिरफ्तार करवा दिया था जमकोपाई जंगल में। नेक्स्ट है, इनमें से किस घटना के समय नेताओं ने कहा कि हम भारत के सामने आत्मसमर्पण कर रहे हैं, ब्रिटेन के सामने नहीं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शाही नौसेना विद्रोह। शाही नौसेना विद्रोह 1946 में हुआ था और इसमें नौसेना ने विद्रोह कर दिया और इसका विद्रोह का कारण था कि नस्लीय भेदभाव और खराब भोजन। मतलब
सेनाओं में उसकी भेदभाव, नस्लीय भेद सेनाओं से नस्लीय भेदभाव किया जाता था। और हिंदू मतलब ब्रिटेन की सेना और हिंदुस्तानी सेना में अलग अलग प्रकार के मतलब भोजन परोसा जाता था। इसको लेकर विद्रोह किया गया था और इस विद्रोह को शांत करने का श्रेय जाता है सरदार वल्लभ पटेल और जिन्ना को, मोहम्मद अली जिन्ना को। और इसी में मतलब सेनाओं ने कहा था कि हम भारत के सामने आत्मसमर्पण कर रहे हैं, ब्रिटेन के सामने नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी ने किस घटना के समय कहा कि मैंने रोटी मांगी थी, बदले में मुझे पत्थर मिला, इंतजार की घड़ियां अब समाप्त हुई। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय में महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के समक्ष 11 सूत्री मांगे रखी थी और उन्होंने वो मांगे पूरी नहीं की और इसी के विरोध में सविनय अवज्ञा आंदोलन को आरंभ किया गया था। और इसी में महात्मा गांधी ने कहा था कि मैंने रोटी मांगी थी और बदले में मुझे पत्थर मिला है। अब इंतजार की घड़ियां खत्म हुई और सविनय अवज्ञा आंदोलन मतलब प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोरा चोरी कांड कब घोषित हुआ था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 5 फरवरी 1922 को चोरा चोरी कांड हुआ था। और इसका कारण था कि मतलब विद्रोहियों मतलब जुलूस मतलब आंदोलनकारियों पर गोली बरसाई गई, जिसके कारण आंदोलनकारी मतलब गुस्सा हो गए। एक पुलिस थाने में आग लगा दिया, जिसमें थानेदार सहित 11 लोगों की मौत हो गई थी। तो इसी हिंसा को देखते हुए महात्मा गांधी ने मतलब असहयोग आंदोलन स्थगित करने की बात कही थी। रंजीत सिंह कितने वर्ष की आयु में शुक्रचकिया मिसल के प्रमुख बने थे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रंजीत सिंह का जन्म देखें तो 1780 में रंजीत सिंह का जन्म हुआ था और 1792 में रंजीत सिंह के पिता महासिंह की मृत्यु हो जाती है और इसके बाद वे शासन गद्दी पर बैठते हैं। तो इस वर्ष गद्दी पर बैठने के समय रंजीत सिंह केवल 12 वर्ष के बालक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस एक्ट को बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील का कानून कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रोलेक्ट एक्ट। रोलेक्ट एक्ट को बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील कानून कहा गया था क्योंकि इसमें ऐसे कानून का प्रावधान किया गया था जिसमें अगर किसी क्रांतिकारी पर संदेह होने पर उसे बिना किसी वजह के उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उसे मतलब और उस पर बिना वकील, बिना दलील और बिना वकील का कानून कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम दिल्ली दरबार कब आयोजित हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 1877 में लॉर्ड लीटन के समय में हुआ था। 1877 में लॉर्ड लीटन के समय में हुआ था प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर होगा और ऑप्शन नंबर ए, 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद ने किया था अपने गुरु राम परमहंस की याद में। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो इसका आंसर होगा यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक जो थे उसका नाम था हेनरी विवियन डेरिजियो।
डेरिजियो। इसकी स्थापना लगभग 1826 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेबनेरिकल ऑफ न्यू डिस्पेंसन नामक संघ की स्थापना का श्रेय जाता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन ने 1866 में टेबनेरिकल ऑफ न्यू डिस्पेंसन नामक संघ की स्थापना की थी और 1870 आते आते उन्होंने हिंदू पुनरुद्धार के प्रवक्ता के रूप में इंग्लैंड की यात्रा की थी। नेक्स्ट है, मडोरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात में। मडोरा का सूर्य मंदिर जो है वो गुजरात में है और ये भगवान यह मंदिर जो है ईरानी और हिंदू शैली में निर्मित मंदिर है और इसका निर्माण जो है सोलंकी राजाओं के द्वारा किया गया था। सोलंकी। नेक्स्ट है, दक्षिणार्क सूर्य मंदिर कहाँ है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ए। दक्षिणार्क सूर्य मंदिर जो है ये बिहार के गया में स्थित है और ये सूर्य भगवान से समर्पित मंदिर है। यहाँ पे अन्य देवता जैसे कि शिव, ब्रह्मा, विष्णु, दुर्गा इत्यादि की भी पूजा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसी यात्री विक्टर जकमा ने निम्नलिखित में से किसकी तुलना नेपोलियन से की है, तो इसका आंसर होगा रणजीत सिंह। फ्रांसीसी यात्री विक्टर जकमा ने रणजीत सिंह की तुलना जो है नेपोलियन से की है। नेक्स्ट है, फतवाए जहादारी की रचना किसने की है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जियाउद्दीन बर्नी। फतवाए जहादारी की रचना है जियाउद्दीन बर्नी ने की थी। नेक्स्ट है, जैन अवस्था निम्नलिखित में किस संप्रदाय के ग्रंथ है, तो इसका आंसर होगा पारसी। जैन अवस्था जो है इस पारसियों के मतलब पवित्र ग्रंथ है और ये जो है पारसी जो है ये इसके प्रवर्तक जो है वो होते जथ्रुस और इनके प्रमुख त्योहार की बात करें तो इनके प्रमुख त्योहार होते हैं नौरोज। नेक्स्ट है, भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था, तो इसका आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक जौना खान के नाम से, जौना खां, पहले इसका नाम जौना खां था और जौना खां इसके बचपन का नाम था जौना खां और 1825 में ये गद्दी पे 1325 में ये गद्दी पे बैठे थे। सबसे पढ़ा लिखा शासक यही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम मूल अधिकारों की मांग की गई थी, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कराची अधिवेशन 1931। इसका अध्यक्षता जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था और इन्हीं में सर्वप्रथम मूल अधिकार की मांग की गई थी। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैयतवाड़ी व्यवस्था के जन्मदाता कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी और डी। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई। रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है 1792 में लागू किया गया था थॉमस मुनरो और रीड द्वारा और यह कुल क्षेत्र का 30% क्षेत्र पर रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू था।
नेक्स्ट है शिक्षा के प्रसार के दूसरे चरण की शुरुआत इनमें से किस गवर्नर काल के समय में हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के काल में ही चार्ल्स वुड 1854 में बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो प्रधान थे चार्ल्स वुड, इसकी अध्यक्षता में वुड आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किस विद्रोह में बंगाल में एक किसान सभा संघ की स्थापना की गई थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पावना विद्रोह। पावना विद्रोह जो था 1873 से 76 तक चला था और इसके नेतृत्वकर्ता की बात करें तो इसके नेतृत्वकर्ता थे यूसुफ शाही। और इसी में किसान संघ की स्थापना की गई थी। यूसुफ शाही द्वारा ही किसान संघ की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है 1877 में आर्य समाज का मुख्यालय कहाँ स्थानांतरित किया गया था? तो इसका आंसर होगा 1877 में 1875 में आर्य समाज की स्थापना हुई थी बम्बई। और 1877 में इसे स्थानांतरित कर दिया गया था लाहौर। तो इस प्रकार इसका आंसर होगा ई, क्योंकि इसमें आंसर में लाहौर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांग्रेस के किस अधिवेशन में गांधी जी को काला झंडा दिखाया गया और गांधी जी वापस जाओ का नारा लगाया गया था? तो इसका आंसर होगा आपको कराची अधिवेशन 1931 में। इसलिए क्योंकि 23 मार्च को गुरु सुखदेव और भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव भगत सिंह, ये तीनों को नहीं बचा पाने के कारण महात्मा गांधी जी को काला झंडा दिखाया गया था और महात्मा गांधी वापस जाओ का नारा भी लगाया गया था। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, कराची अधिवेशन 1931। नेक्स्ट है बहु विवाह प्रथा की समाप्ति कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, 1872। 1872 में सिविल मैरिज एक्ट पास हुआ था। सिविल मैरिज एक्ट, ऐसे दूसरा नाम था नेटिव मैरिज एक्ट। यह पास हुआ था किसने, मतलब केशव चंद्र सेन की कोशिश की वजह से, केशव चंद्र सेन के मतलब सहयोग से सिविल मैरिज एक्ट और नेटिव मैरिज एक्ट पास हुआ था। इसी के तहत बहुपत्नी विवाह पे रोक लगा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको इंडियन नेशनल की अगर प्रथम महिला पूछा जाए तो इसका आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट, जो 1917 में कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्ष बनी थी। लेकिन अगर ये पहली एनी बेसेंट जो थी वो पहली कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी जो 1917 में कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और भारतीय महिला की बात करें तो भारतीय महिला जो थी सरोजिनी नायडू थी, जो 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट है किस अधिवेशन में स्पष्ट कर दिया गया कि यदि सांसद चाहे तो कंपनी के प्रशासन अपने हाथ में ले सकती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चार्टर अधिनियम 1853 में ही यह घोषणा किया गया था कि अगर कंपनी मतलब सांसद चाहे तो कंपनी से सारा अधिकार अपने हाथ में ले सकती है। और इसके तहत 1858 में जो चार्टर एक्ट आया, इसका ऑप्शन नंबर ए में जो भारत शासन अधिनियम 1858 के चार्टर एक्ट के तहत मतलब सांसद ने अपनी सारी शक्ति कंपनी से अपने हाथ में ले ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है सार्जेंट योजना का संबंध किससे है? तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर सी, सार्जेंट योजना का संबंध है शिक्षा से।
सार्जेंट योजना जो है ये 1944 में लाया गया था। ये शिक्षा से संबंधित योजना है और इसके तहत जो है मतलब प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा की व्यवस्था की गई थी। इनमें से किस युद्ध को सेंट टोमेक युद्ध भी कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक का प्रथम युद्ध। कर्नाटक का प्रथम युद्ध जो है यह 1746 से 48 के बीच चला था और इसका मुख्य कारण देखें तो ये जो प्रथम युद्ध हुआ था कर्नाटक का, इसका मुख्य कारण था अंग्रेज अधिकारी, अंग्रेज सिपाही एक थे बर्नेट जो थे वो फ्रांसीसी जहाज पे कब्जा कर लेते हैं और इसके फलस्वरूप ये युद्ध आरंभ होता है। नेक्स्ट है, किसने कहा है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर सिंहासन पर बैठे थे? तो इसका आंसर होगा सिंघली अनुसूची के अनुसार। सिंघली अनुसूची में ऐसा कहा गया है कि अशोक ने अपने गद्दी पाने के लिए अपने 99 भाइयों की हत्या की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथारा प्रथा का संबंध निम्नलिखित में से किस संप्रदाय से है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, जैन धर्म से। संथारा प्रथा एक ऐसा अवस्था है जब मतलब जैनियों को ऐसा लगता है कि मेरा निकट समय मतलब अंत समय आ गया है, तो वो एक एकांतवास में चले जाते हैं और अन्न जल त्याग देते हैं और धीरे धीरे उनकी मृत्यु हो जाती है। इसे ही संथारा प्रथा कहा गया है। नेक्स्ट है, इनमें से किसने सिद्धराज की उपाधि धारण की थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जयसिंह सिद्धराज। और इसी के दरबार में जो थे हेमचंद्र रहा करते थे। जैन आचार्य थे हेमचंद्र, जैन आचार्य हेमचंद्र इसी के दरबार में रहा करते थे, जयसिंह सिद्धराज के दरबार में। और इसकी शासनकाल की बात करें तो इसका शासनकाल जो था ये मालवा के नरेश थे जयसिंह सिद्धराज, और इस शासनकाल जो है 1094 से लेके 1143 तक इन्होंने शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रसिद्ध संत जो प्रारंभ में डाकू थे, बाद में धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, नामदेव। नामदेव एक दर्जी परिवार में जन्मे थे और प्रारंभ में ऐसा कहा जाता है कि नामदेव एक डाकू थे और बाद में यह वारकरी संप्रदाय के संस्थापक बन गए। वारकरी संप्रदाय के संस्थापक है नामदेव। नेक्स्ट है, इनमें से किस संत ने भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में विस्तारित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, रामानंद। 14वीं शताब्दी में जो है रामानंद जो है इलाहाबाद के निवासी थे, मतलब इनका जन्म जो था इलाहाबाद में हुआ था और इन्होंने ही दक्षिण से लेके उत्तर बिहार में मतलब उत्तर भारत में सुधार आंदोलन को, भक्ति आंदोलन को प्रसारित करने का मतलब श्रेय जाता है इन्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो इसका आंसर हो जाए अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने कहा था कि बुरा से बुरा देसी राज अच्छे से अच्छे विदेशी राज से अच्छा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दयानंद सरस्वती जी ने कहा था कि बुरा से बुरा राज अच्छे से अच्छे विदेशी से कई ज़्यादा अच्छा है। और इन्होंने ही वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था और
हिंदी हिंदी के समर्थक थे, सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था अपने मंच पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकोलो दी कॉन्टी निम्नलिखित में से कहाँ के यात्री थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इटली के। निकोलो दी कॉन्टी जो थे वो इटली के यात्री थे। वो कृष्ण देवराय प्रथम के शासनकाल में भारत की यात्रा पे आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब भारतीय किसान सभा का गठन हुआ था तो किस दिन को किसान दिवस के रूप में मनाया गया था? तो इसका आंसर होगा, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना जो है 1936 में की गई थी। और इसके अध्यक्ष स्वामी दयानंद सरस्वती थे। इसके अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती थे और सचिव जिसे एम.जी. रंगा को बनाया गया था। और इसी के बाद 1 सितंबर को किसान दिवस के रूप में मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेलंगाना आंदोलन से संबंधित कथनों का विचार कीजिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई। तेलंगाना आंदोलन जो है 1946 से 51 तक चला था। मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। मंगल पांडे को जो फांसी है 8 अप्रैल 1857 को दी गई थी। और मंगल पांडे जो थे वो 34वीं बटालियन के एक सिपाही थे। और इसका तत्कालीन कारण माना जाता है 1857 का चर्बी वाले एनफील्ड राइफल का उपयोग। इसमें चर्बी वाले मतलब कारतूस का प्रयोग किया गया था, जिसकी वजह से यह विद्रोह भड़क उठा था। नेक्स्ट है, इनमें से किसने इंग्लैंड में कांग्रेस के दृष्टिकोण का प्रचार करने के लिए एक प्रतिनिधि मंडल भेजने का फैसला किया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विलियम बेडरबर्न। इन्होंने 1889 में नवासी में इनकी अध्यक्षता की थी कांग्रेस की। और उन्होंने ही कांग्रेस के दृष्टिकोण का प्रचार के लिए एक प्रतिनिधि मंडल भेजने का फैसला लिया था। नेक्स्ट है, इनमें से किसने कांग्रेस पर व्यंग करते हुए कहा था कि कांग्रेस अब मरणशील है और मेरी इच्छा है कि मैं इसकी शांतिपूर्ण मृत्यु में सहयोग कर सकूं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, कर्जन ने ऐसा कहा था कि कांग्रेस मरने की स्थिति में है और मेरी यह इच्छा है कि मैं इसे मरने में सहयोग करूं। नेक्स्ट है, इनमें से किसने अभिनव भारत की स्थापना की थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बी.डी. सावरकर ने 1904 में अभिनव भारत की स्थापना की थी। और इसका उद्देश्य था, यह एक क्रांतिकारी संगठन था। नेक्स्ट सैयद बंधु थे। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सैयद बंधु जो थे हिंदुस्तानी मूल के विदेशी मुसलमान थे, अमीर थे। और इन्हें मतलब किंग मेकर के नाम से भी जाना जाता है। यह 3 राजाओं को मतलब राजा गद्दी पे बैठाया था। एक था फारूकशियर, दूसरा था रफ़ी उद दर्जात, और एक अन्य था, दूसरा था रफ़ी उद दौला, और चौथा था मोहम्मद शाह।
इसे किंग मेकर के भी नाम से जाना जाता है, सैयद बंधु को। नेक्स्ट है, इनमें से किसके समय में मुगल चित्रकला की वास्तविक आत्मा लुप्त हो गई थी? मतलब किसने कहा था कि इसके समय में मुगल चित्रकला की वास्तविकता आत्मा लुप्त हो गई थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर के समय को। मतलब चित्र पर्सी ब्राउन जो थे, पर्सी ब्राउन इतिहासकार, उन्होंने कहा था कि जहांगीर के समय में मुगल चित्रकला की वास्तविक आत्मा लुप्त हो गई। नेक्स्ट है, हुंडी की व्यवस्था थी यह मौर्यकालीन मुगलकालीन एक व्यवस्था थी, हुंडी व्यवस्था। हुंडी व्यवस्था एक व्यापारिक प्रमाण पत्र होता था, प्रपत्र होता था, जिसके माध्यम से बड़े व्यापारी व्यापार करते थे। हुंडी के माध्यम से व्यापारी प्रमाण पत्र, प्रपत्र। इत्मदौला के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नूरजहां ने 1500 1627 28 1627-28 में इत्मदौला की मकबरे का निर्माण कराया था, और इसमें ही पित्रादुरा तकनीक का उपयोग किया गया था, जो कि संगमरमर पर नक्काशी का उपयोग किया गया था। पित्रादोरा संगमरमर पर नक्काशी को पित्रादोरा कहा जाता है। प्रसिद्ध विदेशी यात्री सिराजी किसके दरबार में आया था? तो इसका होगा आंसर ऑप्शन नंबर बी, अकबर। सिराजी जो थे अकबर के दरबार में आए थे। और इसी के बारे में अकबर ने कहा था कि यदि उसके बदले मेरी संपूर्ण खजाना भी ले ले तो भी मैं सौदे का फ़ायदा में रहूँगा। सौदा मतलब अगर इसके बारे में ही अकबर ने कहा था कि इसके बदले अगर कोई मेरा संपूर्ण खजाना भी ले ले तो मेरा सौदा फ़ायदे का होगा। सिराजी के बारे में। विधि आयोग का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत 1835 में विधि आयोग के रूप में मैकेले की नियुक्ति की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम क्या है? तो अगस्त प्रस्ताव जो है 8 अगस्त 1940 को हुआ था। अगस्त प्रस्ताव, अगस्त घोषणा की बात करें तो यह 20 अगस्त 1917 को हुआ था। और अगस्त संकल्प की बात करें तो अगस्त संकल्प 8 अगस्त 1942 को, और प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस जो हुआ था 16 अगस्त 1946 को। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस एक्ट के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी की पद्धति के आधार पर मद्रास की परिषद का गठन किया गया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि 1884 में जो पिट्स इंडिया एक्ट आया था, 1784 में जो पिट्स इंडिया एक्ट आया था, इसके तहत बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी को ला दिया गया था। नेक्स्ट है, भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष बने? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर लाला लाजपत राव। भारत ट्रेड यूनियन के कांग्रेस बने थे 1920 में। और भारत ट्रेड यूनियन की स्थापना क्यों हो गई थी? क्योंकि 1920 में ही
अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना हुई थी। और इसके अध्यक्ष की बात करें तो यूनियन ट्रेड के अध्यक्ष की बात करें तो ये अध्यक्ष तो लाला लाजपत राय थे, और उपाध्यक्ष की बात करें तो बैप्टिस्टा थे, जोसेफ बैप्टिस्टा। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के बाद भारत ने सिपाहियों का किस प्रांतों से चयन किया? तो इसका आंसर होगा गोरखा, सिख और पंजाबी। ऑप्शन नंबर डी, गोरखा, सिख और पंजाबी। इसका कारण मेन था कि इन गोरखा, सिख और पंजाबियों ने ही 1857 के विद्रोह दबाने में अंग्रेजों की बहुत बड़ी मदद की थी। चंपारण की दुर्दशा नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको पीर मोहम्मद मुनीस। पीर मोहम्मद मुनीस ने चंपारण के किसानों पे पुस्तक लिखी थी, चंपारण की दुर्दशा। नेक्स्ट है मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार कब त्याग पत्र दिया था?